आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम सी-टेट का पहला क्लास लेने चल रहे हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण से रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपके सी-टेट में जरूर आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रचना के आधार पे शब्द, देखिए रचना के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, तीसरा है योग्य रूढ़ शब्द, योग्य रूढ़ शब्द। ठीक, देखिए रचना के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग्य रूढ़ शब्द। अब हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका सार्थक अर्थ न निकले उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए जिन शब्दों के खंड करने पर अर्थ न निकले, अर्थ न निकले और जो हमेशा किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है? जिन शब्द के खंड करने पर अर्थ ना निकले और जो हमेशा किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द, चलिए उदाहरण से हम लोग देते हैं। जैसे है इसमें, जैसे देखिए घर, मकान, घर मकान, देखिए पीला, कान, ये सब क्या है? ये रूढ़ शब्द है। तो देखिए रूढ़ शब्द वो होते हैं जब कोई शब्द रहता है उसके टुकड़े अगर कर दिया जाए और उसके अर्थ ना निकले, उन दोनों के अर्थ ना निकले, वो रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए कैसे? देखिए ये घर है, अब घर को हम लोग अगर अलग कर दे, घर जैसे घ प्लस रा, अब इनके अर्थ निकल रहे हैं तो नहीं निकल रहे हैं। जैसे मकान है, माँ को अलग कर दे, कान को अलग कर दे, जैसे कान का तो अर्थ निकल रहा है, माँ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। जैसे पीला है, अब पीला, पी को अलग कर दे, ला को अलग कर दे तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा। तो जिसका अर्थ मतलब कि जो शब्द रहे उसके अगर खंड कर दिया जाए उसका, तो अगर उसका अर्थ ना निकले तो वो होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के मेल से बनते हैं, के मेल से बनते हैं उसे
योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण से देखते हैं यौगिक शब्द कौन से होते हैं। उदाहरण से हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द वो होते हैं ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जो मतलब कि उसका जब हम लोग खंड करें वो शब्द का दोनों का अर्थ निकले, वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। देखिए उदाहरण है जैसे रसोई घर, ठीक, जैसे टिकट घर, विद्यालय, रेलगाड़ी, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें कैसे, देखिए रसोई प्लस घर, अब इन दोनों को हम अलग करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा। जैसे टिकट घर, टिकट प्लस घर, दोनों का अर्थ अगर निकालेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा टिकट। अब देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये जो शब्द अलग करने पर कोई अर्थ निकले तो वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, अब देखिए इसकी परिभाषा है। देखिए ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते हैं एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं एवं बनने पर, जब वो दोनों शब्द बन जाएंगे तो बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोग चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए लंबोदर, ठीक। अब देखिए दशानंद, नीलकंठ, जो ऐसे शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए ये किसी विशेष, मतलब कि ये आपके किसी विशेष, ये नहीं कि कोई नाम है इस तरह का, ये कोई विशेष, जैसे लंबोदर किसको बोलते हैं, जिसका पेट लंबा हो वो किसको कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। तो ये तीसरे की तरफ, मतलब कि विशेष है, तो ये किन्हीं दो शब्दों के मेल से बनते हैं, तो ये विशेष होते हैं। ठीक, तो देखिए ये नीलकंठ, दशानंद, ये जितने लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ, और देखिए आपका हो जाएगा
पीताम्बर, ये जितने भी शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द, जो विशेष किसी का बोध कराता हो। ठीक, तो देखिए जितने भी ये सब उदाहरण है आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।